एक कमेंट ऐड कर सकती हूँ? जी जी थैंक यू। मनजोत औलख कह रहे हैं मीरब जी बाबर हैज टोटल 9 टेस्ट सेंचुरी इन 8 years, 3 in Karachi, 3 in Rawalpindi and 2 in Dubai. In this Pakistan premier batsman, is this Pakistan's premier batsman? जैसे वो शाहीन ने कहा था ना कि आई एम वो प्रीमियर बॉलर, प्रीमियम बॉलर, कैसे जवाब प्रॉपर ऑलराउंडर। पक्के ला के ना आउट किया आपको 150 के नीचे आप आओ जरा। अच्छा खुद ही से अपने आप को लक़ब दे देते हैं प्रीमियम बॉलर, प्रीमियम बैटर। हम किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो कमेंट्स आ रहे होते हैं बाबर आजम पे। देखिए हम लोग तो बाबर आजम को मानते ही हैं। सिर्फ वो नहीं है, सिर्फ वो नहीं है ऑब्सेस्ड। मैं किसी की तरफ आंखें नहीं करूंगा लेकिन पता है वंश का तुम्हारे लिए ओडीआई के बारे में आपने बात की थी, लेकिन वंश का जवाब गजाल को ही आया होगा लाजमी। उन्होंने कहा विराट कोहली के ओडीआई स्टैट्स देखना प्लीज। नहीं सॉरी ये वाला नहीं था, वो कह रहे थे कि हाँ क्योंकि आप ओडीआई जीतते नहीं हो इसलिए बोरिंग लगता है। 14,000 समथिंग रन हैं उनके ओडीआईज में। अच्छा ये जो नया टेस्ट 20 का ये जो नया फॉर्मेट आया है, ऑडियंस को कैसा लगा है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारी स्क्रीन पर चल रहा है एक व्हाट्सएप नंबर, इसके पर भेजें बहुत सारी तस्वीरें, मीम्स, कोई गेम्स आपके माइंड में है हमें भेजें, हम यहाँ पर चलाएंगे, उन्हें खेलेंगे भी। और तब तक राबिया लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट फुटबॉल। एक मिनट रुक जाओ। एक कमेंट है, प्रीमियम फास्ट बॉलर कह रहे हैं मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मीरब खुद भी बैठ के टेस्ट मैचेस नहीं देखती होगी और यहाँ टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती की बातें कर रहे हैं। वो तो हम यार सारे पूरा तो नहीं देखते हम लोग, लेकिन बीच में थोड़ा देखते रहते हैं। हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। We're busy people. लेकिन आपको पता है किसके पास समय है पैसे बनाने का, हार्ड वर्क करने का? किसके पास? कुछ लोगों के गोट हैं, वो मेरे तो नहीं है, मेरे तो मेसी हैं। खैर रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यार मैं भी वो देख रहा था, यूरोपियन क्वालिफायर्स चल रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के ना, तो माय गॉड ही स्टिल स्कोरिंग गोल्स, ही स्टिल रनिंग। और अभी भी वो खेल रहे हैं 2027 का वर्ल्ड कप प्रोबेबली, और पोर्टुगल कर जाएगा क्वालिफाई। लेकिन जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं ये है कि वंस अगेन रोनाल्डो इज द हाईएस्ट पेड एथलीट इस साल का। फुटबॉलर की लिस्ट में हाईएस्ट पेड है अभी रोनाल्डो। मान जाओ रोनाल्डो और मेसी का कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कोई मुकाबला नहीं है। रोनाल्डो इज सुपीरियर, वे सुपीरियर। नहीं, दे बोथ आर इन द सेम। तुम्हारा ओपिनियन वैसे ही मैटर नहीं करता, तुम रहने। देखिए मजेदार बात ये है कि अगर हम लास्ट 10-15 इयर्स देखें तो रोनाल्डो मेसी के अलावा हम किसी की बात भी नहीं करते। सर अब शुरू हो गई है। असल चीज तो ये है कि अब पिछले 1-2 साल में बिकॉज अब मेसी और रोनाल्डो जो है बिल्कुल अपनी रिटायरमेंट की तरफ है। ये होता है कैंपर। डैनी आप देखो कितना अनबिलीवेबल है। अब हम किसी भी नए प्लेयर जैसे फॉर एग्जांपल एम्बापे, अमेजिंग प्लेयर, विनी अमेजिंग, यमाल अमेजिंग, आप उनके स्टैट्स निकालो, उन्होंने कितने मैचेस में क्या किया, और रोनाल्डो या मेसी के उन्होंने इतने जब मैचेस खेले थे तब क्या किया था यार, इतना बड़ा गैप, क्रेजी, बहुत मुश्किल है कि आर दीस इवन नेम्स? लमीन यमाल, विनीसियस, यमाल तो ये तो नेक्स्ट सुपरस्टार है। तीन एम्बापे, रोनाल्डो। लेकिन रोनाल्डो की जो फिटनेस है उसके तो विराट कोहली भी फैन है। वो अगर 37-38 की एज तक फुटबॉल खेल रहे हैं। सर डैनी मैंने यही कहा हुआ है कि क्रिकेट का रोनाल्डो मुझे विराट कोहली बिकॉज़ ऑफ हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। सर मैं बताता हूँ विराट कोहली को हम 2012 में देखेंगे वो क्या थे, अपनी फिटनेस पे और अपनी मतलब बॉडी पे उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है और फिर उनकी स्किल सेट बेटर हुई है। ये मुझे नहीं पता किसने कहा था, लेकिन टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज यूजलेस, वेस्टेड पोटेंशियल। हम शहजाद और उमर अकमल के लिए बहुत ज्यादा बात करते थे इस पे, लेकिन विराट कोहली की जो भी उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो उनका बहुत ज्यादा जो फोकस है वो फिटनेस की वजह से देखो आपको पता है फुटबॉल में क्रिकेट से कई गुना ज्यादा स्टैमिना रिक्वायर्ड होता है, फिटनेस रिक्वायर्ड होती है। और आप देखो वो 38-39 का तो होगा, वो कैसे भाग रहा है और गोल स्कोर कर रहा है, हेडर स्कोर कर रहा है, $280 मिलियन कमा रहा है वो, एंड ही इज द ओनली और वन ऑफ द फ्यू फुटबॉलर्स टू बी वर्थ मोर देन $1 बिलियन, मोर देन $1 बिलियन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी अल नसर में खेल रहे हैं, $280 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है उनका इस साल का। लियोनेल मेसी इंटर मायामी $130 मिलियन, अभी भी टॉप 2 पे यही है पैसों में। फिलहाल मैं वैसे नोट कर रही हूँ तुमने आज ये इतना मतलब खिताब करने वाला लिबास क्यों पहना हुआ है? यार ये बस मैंने किसी ने कमेंट में भी आपको एडवोकेट कहा है। करीम बेंजेमा $104 मिलियन, किलियन एम्बापे 95, हालैंड 80 मिलियन, विनी 60, मो साला 55 मिलियन, वेरी गुड प्लेयर। माने भी अल नसर में चले गए हुए हैं जी, $54 मिलियन। देखिए ये अल नसर जो है सऊदी क्लब ने भी जब रोनाल्डो को लिया है, बिकॉज सऊदिया ने 2034 का वर्ल्ड कप होस्ट करना है फीफा, तो उनको भी जो अपने क्लब्स हैं उनको ऊपर लाने के लिए जो रोनाल्डो की जो डील थी उस टाइम पे
वो सबसे बड़ी। यार और अभी उड़ती भी हुई से मुझे याद आई कि एक उड़ती हुई हवा ये भी आई थी कि सऊदी वाज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस देयर ओन क्रिकेट लीग, जिसमें बहुत नहीं, जाइंट होने वाली थी वो। लिंक कर रहे थे यूएई के साथ, बिकॉज जो यूएई की लीग होती है IL T20, उसके अंदर भी आप अभी अगर सऊदी स्पॉन्सर्स देखेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा है। देखिए सऊदीया के अंदर अभी कोई क्रिकेट नहीं है, तो वो अपनी क्रिकेटिंग लीग अभी नहीं लेके आ सकते, लेकिन वो किसी के साथ मिलके एक आध लीग, किसी भी गल्फ कंट्री के साथ, यूएई के साथ मोस्ट प्रोबेबली मिलके वो एक लीग करवा सकते हैं। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप के लिए तो 2034 के लिए वो विन कर चुके हैं, और वहाँ पे जो स्टेडियम्स हैं वो बन रहे हैं। लेकिन भाई Exactly. जो भी हो आपको देखो, हम यहाँ पे भी बैठ के ही कहते रहते हैं क्रिकेट के हवाले से, फुटबॉल का भी यही कहूंगा कि आप कैंपर ना करें। कैंपर से मुराद हमारी कंपेयर है, कंपेयर ना करें आप उनका। दोनों इतने कोई कमाल के प्लेयर है, मुश्किल है कि आपको इस लेवल के प्लेयर मिले दोबारा, तो आप उनका गेम प्ले देख के जरा एंजॉय किया करें, चेरिश करें जब तक आप कह रहे हैं उनको। लेकिन फिर भी इफ यू आस्क मी, माय गोट इज मेसी एनी डे ऑफ द वीक। सॉरी, Never mind, World Cup Ghazal जीतो is पहले, just like फिर that, बात you know. करो। अच्छा गजाल, एक कमेंट आया था इसी हवाले से, करण पूछ रहे हैं गजलू, नेक्स्ट ईयर रोनाल्डो का लास्ट ईयर है, व्हाट आर पोर्टुगल चांस ऑफ विनिंग द फीफा वर्ल्ड कप? यार पोर्टुगल पहले क्वालिफाई तो कर जाए, अभी तक उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। अभी तक पोर्टुगल हैज नॉट क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप, वो भी उनके चल रहे हैं क्वालिफाइज, कर जाते हैं। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि इट्स गोना बी हार्ड। लेकिन हमेशा जहाँ पे देयर इज अ विल देयर इज अ वे, देयर इज अ वे, तो इट इज पॉसिबल कि शायद वो जीत जाएं। क्योंकि जब लास्ट टाइम मेसी जीता है, वाज आई रियली एक्सपेक्टिंग इट? नॉट रियली, लेकिन दे डिड इट। तो हो सकता है कि रोनाल्डो भी कर दे, और फिर जो डिबेट होगी ना, फिर मजा आएगा, फिर रोनाल्डो फैन बॉयज आएंगे, जीत लिया वर्ल्ड कप, अब बताओ किधर का तुम्हारा गोट यार, दैट वुड बी फन। आई वांट टू सी इट। पोर्टुगल के लिए टफ है वर्ल्ड कप, बहुत टफ है यार। बहुत, अभी ये क्वालिफायर्स में वो टाई करी जा रहे हैं। मेसी तो नहीं ना खेला, मेसी ने तो इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया ना, लास्ट मैच था उसका रिसेंटली मैंने देखा था। सो या रोनाल्डो पहले क्वालिफाई करेगा पोर्टुगल, फिर वो खेलेंगे, और अगर वो खेलते हैं और जीत जाते हैं तो फिर मैं कहता हूँ इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अभी की फेवरेट्स जो हैं वो जरा स्पेन और जर्मनी लग रहे हैं, कि जर्मनी इज इन रियली गुड टच। फ्रांस भी इज गुड, लेकिन फ्रांस इज मोर ऑफ अ यू नो 2-3 बंदों की टीम है फ्रांस, मुझे इतना। लेकिन फीफा में बहुत ओपी है फ्रांस। फीफा में FC 25-26 में फ्रांस इज वेरी ओपी। और ये भी है कि हम हमेशा इसकी बात करते हैं, उसके अलावा न्यू टीम्स भी उसके अंदर बहुत अच्छा करती हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरह नहीं होता है कि वही टीम्स जो हैं यार, हाँ, वो बार बार जीतेंगी। पोर्टुगल को आइसलैंड ने इतना टफ टाइम दिया यार, आप आयरलैंड तक इतना नहीं, टफ लास्ट वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीता है, उसका पहला ही मैच सऊदीया ने उनको हरा दिया था, तो वो कैसा मैच था। तो ये फुटबॉल में ये चीज बहुत अच्छी है कि जो डिफरेंस है ना टीम्स का, वो इतना ज्यादा नहीं होता। अच्छा, ये रोनाल्डो और विराट का कोई एडवर्टाइजमेंट भी आया था साथ में? हाँ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। ओके, क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं उस हवाले से। खैर अभी हमने इक्वल, सॉरी राबिया, मेसी इज इक्वल टू फीफा प्रिंसेस, एनपी कह रहे हैं गुजाल प्रिंसेस। यस प्लीज ये कंटिन्यू, रोनाल्डो फैन हो गए। प्लीज मिस्टर कंटिन्यू रोनाल्डो राबिया। फैन भाई, आप नीचे एलैबोरेट भी करें ना किस तरह से, इस तरह से कि वो इतने कमाल के प्लेस बनाते हैं। ही इज नॉट जस्ट अ वन डायमेंशनल गोल स्कोरर, बल्कि वो पूरी टीम को लेकर चलते हैं, इतना कि वर्ल्ड कप तक जिता देते हैं इतनी ज्यादा उम्र में। नेवर माइंड, क्रेजी पीपल। ओके, आपने फुटबॉल की बातें नहीं करनी है मेरू? नहीं बस क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग क्रिकेट पर ही बात करें, लोगों को तुम्हारी बातें पसंद नहीं आ रही हैं। हाँ, तुम्हें कुछ पता जो नहीं है। चलिए, क्रिकेट का एक स्टैट में अभी मेरे सामने आया जी, कि जी। बाबर आजम को सिर्फ 186 रन्स रिक्वायर्ड हैं, फोर्थ यंगेस्ट बैट्समैन टू रीच 15,000 रन्स, ओनली बिहाइंड कोहली, आमला एंड सचिन तेंदुलकर। देखो उसकी इतनी एफर्ट्स हैं पास्ट में कि आज जाके वो पूरी हो रही हैं चंद थोड़े बहुत रन्स की वजह से। सो वन, और उसको T20 में भी जो कमबैक हो रहा है गजाल, है ना? हो रहा है, सुन सोर्सेज, यस, हो जाना चाहिए यार। रिजवान का मुश्किल है, लेकिन बाबर आजम का स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा 2-3 दिनों में। स्क्वाड पता नहीं कब अनाउंस होगा, मैं रोज उठ के बट Chrome जो खोल के कल browse मैंने कर जब मैंने देखा ना, तो मुझे बड़ी हंसी आई कि मीरब के जो फेवरेट प्लेयर हैं मोहम्मद हारिस, वो स्क्वाड का पार्ट नहीं होंगे, नहीं होंगे मेरे और favorite उस्मान player खान होंगे स्क्वाड का पार्ट। चलो यार। यू नो उस्मान खान, I know इससे पहले 24 वर्ल्ड कप में भी वही थे, उस्मान खान। उनको निकाल के हम हारिस को लाए थे, और अब यार आई वुड स्टिल से इट कि आई प्रेफर रिजी ओवर रिजवान। पहले कहते थे हारिस स्पिनर एंड नहीं है, स्पिनर सामने आ गए, Spinner आ अब गए। फिर इन्होंने कहा कि ओपनर नहीं है, तो अब ओपनर का ढेर लगा हुआ है। फिर कहते हैं मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं है, वो भी आ गए हैं। अब इनको कोई बताए कि विकेट कीपर नहीं है हमारे पास, वो भी बना लें। और लोग तो ये भी बड़ी हवा चला रहे हैं सोशल मीडिया पे मीरब के
नुमान अली को T20 में भी चांस दिया जाए। नुमान अली काफी फिट है, उनकी कोई नहीं, अपेरेंटली नहीं, एक पिक्चर सर्कुलेट कर रही है जिसमें उनके एब्स वगैरह भी वो बने हुए हैं। मुझे I don't know if edited it's real or picture not. लग रही थी I don't know if it's real or Yeah. not, क्योंकि जरा कॉम्प्लेक्शन जो थी काफी डिफरेंट थी, इतने वो लेकिन यू नेवर नो। यार वो एब्स नहीं है, वो वैसे उर्दू वाले हाँ वो ऐसे नहीं होता है, इतनी एज में नहीं T20 होती है, वो टेस्ट के लिए एक परफेक्ट चॉइस है, वो एक ही फॉर्मेट में रहे काफ़ी है। ऐसे नहीं होता कि अगर कोई टेस्ट में परफॉर्म करे यार उसको T20 में भी ले आओ। ये क्रिकेट की हाफिज साहब एक वर्ड बोलते होते हैं, क्रिकेट लिटरेट होना बहुत बड़ी एक नेमत है, तो वो आप लोगों को होना चाहिए। जो लोग भी इस तरह की राय देते हैं ना कमेंट्स के अंदर के बाद, हाँ भाई नुमान अली टेस्ट में परफॉर्म करे उसको T20 में ले आओ, तो हैव सम सेंस। हाँ भाई बुमराह वसीम अकरम है, T20 किसकी गेम है, टेस्ट किसकी गेम है, ODI के अंदर कौन फिट होता है, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये आपको मेजर करनी पड़ती हैं। हाँ एक यंग प्लेयर टेस्ट खेल सकता है, लेकिन आप कभी भी नहीं देखेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी अभी जाके जो है वो खेल रहे होंगे 20 खेल रहे होंगे, या रविचंद्र अश्विन जो है वो खेल रहे होंगे 20 में, तो ऐसे नहीं होता है। तो एक टाइम होता है, हर चीज़ की एक डेडिकेशन होती है, तो आई थिंक कि वो उसी फॉर्मेट में पूरी हो तो वो बेहतर होता है। ऐसे ही ना ऐसा ही है। और ये जो फॉर्मेट मिक्सअप है, इससे पाकिस्तान ने पहले भी काफ़ी लॉस हमने देखा है कि हम लोग जो फॉर्मेट मिक्सअप की वजह से हमने T20 से वनडे डेब्यूज़ करवाए हैं, तो और वनडे से फिर टेस्ट, तो ये चीज़ हमें पहले भी काफ़ी नुकसान दे चुकी है।